ये नेचुरल और स्वाभाविक तरीके से जो हम अपना काम करते हैं वही है। इसमें कुछ मेकअप वेकअप नहीं कर रहे हैं, कहीं झाला लगा है तो लगा है तो लगता ही है वो। अब कई लोग बोलेंगे साहब किचन है, अब जहाँ हम लकड़ी जला रहे हैं तो वहाँ पे राख तो झाला लगेगा। और इस तरीके से ये बना दी गई मडुआ की रोटी। ये और ये लाया मैं लाई, फ्रेश लाई, टेम्परेचर माइनस में जान डाली और पल तुषार पड़े सफ़ेद चारों तरफ। और लोग बात कह रहे हैं बर्फ गिरी है। वाली समाचार जो हाल ने ओ बगैर बारिश की बर्फ गिरी ना कि उन्होंने तारना आ रही है वो तुषार। कैसी रिपोर्टिंग करते हो आप कि बर्फ क्या होती है, तुषारा क्या होता है, पाला क्या होता है, ओश क्या होती है, इस सब के बारे में पता नहीं है। ओश कछा कुनन, पाल कछा कुनन, तुषार कछा कुनन। तो अभी गिर रहा है तुषारा, सफ़ेद तुषार जैसा। जो तुषार की तरह होता है तो उसकी तुषार हमारे वहाँ एक घास हुई प्यारे पश्चिम तरफ पात सफ़ेद। तो इसको कह रहे हैं अरे मुनस्यारी में बर्फबारी हो गई, वहाँ खलिया टॉप में कहाँ से बर्फबारी हुई, बादल ही नहीं है। हिमालय में थोड़ा कोहरा जो उठ रहा है वो पानी को जमा करके रात को उसको फ्रिज के फ्रीजर में नहाने वो फ्रिज में, अब फ्रिज में वो बर्फ भाई की बे। लेकिन वो वैसा ही ऐसा हो रहा है। अब उससे बहुत नुकसान हो रहा है। फिलहाल चलो मैं लेके आया लाई फ्रेश ये साग तो ये साग तो ये कण झेले मुझे छटको थोड़ा इसको धो लो। हमारी जल गई आग, देखो मेरे आग कब पता जल ये जली थे 4 बजे बटे ने मडुआ रोड बड़ो नु आज। अच्छा फिर माग में नहीं खणवे, फिर नहीं खणवे माग में। तो मित्रों हम अब छानो थोने तय खणी मड्डू बता रहा डॉक्टर ने तय खाने से बारू में बहुत तेल बला रहे हो डॉक्टर है क्या होना लो मड्डू खाने से कौन। अरे मड्डू कब खाने से क्या महण खनन क्या ही खनन हुई। आज आप बल मड्डू पुष्टाहार से बल जब पहली को तब मड्डू महाराज हमारे नंदीन कालयान को खत्म मड्डू हैं वो कौन मदिर वो फिर भ्योले ने अब उसको हमने दुत्कार दिया। तो मित्रों गांव पहाड़ में जिन पहली चीज़ों को हम खाते थे आज उसको पौष्टिक आहार बोला जा रहा। कल आपने देखा होगा हमने जो प्रदर्शनी वहाँ लगी थी उसमें दिखाया भी, वहाँ महिला लोग जो वो बाल विकास वाल छन सिंगल और कोई झिंगोरे खीर बल मदिरे की कौड़ी और ओहो जज बयान पहली हमार ईद बाब ने खा ले हमें ले खा न न न न न कुत्ते खानों को हम बाप रे तो बेकार चीज। अब वो बड़ी चीज है। अब इसके साथ काटना नहीं इन नंगाई छुमी जनन होने चॉपिंग करो बहुत तो अब जी बजने चॉपिंग हरियो तो अब हूँ खान ला रहे काउंटर में बैठ गए देखूँ ला रहे सिंगल लेच और हमारे झंगोरे खीर लेच ओ पहली को नन्ने काजू किशमिश बादाम खनन को तकड़ छाड़ो को तो मटू मादिर को हाँ। मित्रों सबसे बढ़िया खाना हमारे पास क्या है, दाल भात सब्जी रोटी। ये हमारे इंडियन कल्चर का और हमारे हर एक क्षेत्र का विभिन्न क्षेत्रों में अलग है। राजस्थान में चले जाओ वहाँ भी दाल बाटी और उसकी रोटी आपके बाजरे की रोटी। हमारे वहाँ यहाँ उत्तराखंड में गाँव पहाड़न में पहली मडुआ रोट और जुनलो रोट जौ मशहूरा रोट बेड़ी रोट 50 किस्म की रोटियां खा रखी है हमने। 50 किस्म का भात खा रखा है, कौड़ी भात मदिरो भात और भात चावलो भात भये जौल 10 किस्म के जौले। सबसे बढ़िया पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जौला सबसे पौष्टिक खाना, जौला खिचड़ी और रोटी ये टाइम टू टाइम। तो अब ये बात आप मडुआ रोट आप ये पूछ तक खाई जने
फिर माघ में नहीं खाई जाने भी, क्यों? गर्मी बढ़ रही है। माघ के महीने वैसे भी सात्विक महीना माघ का माना जाता है, श्रम, यानी कि अब गर्मी ठंडा ख़त्म होने वाला है और गर्मी आने वाली है। दो चीज़ों के मिलन के टाइम पे, दो चीज़ों, तो हमारे जो हमारे शरीर में त्रिदोष हैं वो प्रभावी रहते हैं। तो ऐसे मौसम में जब एक मौसम जा रहा होता है, एक मौसम आ रहा होता है, तो उसमें बड़ा संयमित खाना चाहिए। ये हमारे पूरे बुजुर्गों ने पहले बनाए ठहरे नियम कि कब कह ऋतु में की खून गए। अब हालांकि अब मौसम भी आज के मनुष्यों के हिसाब से इंटर कॉन्टिनेंटल हो रहा है, जब जहाँ जैसा कहते हैं वैसा मौसम चाहिए वाली बात हो रही है। तो फिलहाल ये सब्जी काटी जा रहा है, फिर ये साग आलू और फिर इल्ला बड़ों मडुआ रोट। तो अच्छलन साग काटने ले कतु विध विधान होने भी पहले हाथल छुई नहीं और खींची तो माजे में चार चार ठुल ठुल पाद ले होने कोई बात ना। अब कोई कॉल साहब इसको ऐसे काटो, ऐसे चॉपिंग करो, इसको ऐसा करो तो मारा तो तुझे लग रहा नहीं हमारे आधे कारोबार क्या हुई नहीं। हमें ले ये दिन भर काम करने भी इसमें गृहस्थी करनी डरी। अब वो जो एक आजकल का वो है साहब इसको ऐसे चॉप करो, फलाना करो, फिर ही तो ये मैं टाइम ले लागने भी। और कई शॉर्ट वीडियो में दिखा दिया लिखानी एक सालकपुर कहानी एक शॉर्ट वीडियो में हुई कांवठे उठावे रूम बढ़ा दिया, लोग बाग भी सच मानना। तो मित्रों कई हमारी चीज़ें आज के दिन व्यूज पाने के लिए होती हैं और हमारा ऐसा कार्यक्रम नहीं होता। हम आपको हमन व्यूज क्या उन्हें निव्या के लिए हमें लियो अपन नेचर के साथ ज़िंदगी को जीना है प्राकृतिक तरीके से, वही हम ब्लॉग बनाते हैं। चलो आप बने रहो। हथेली चुन चैन बेर लिखी थी 6 ml में जाम और इसमें डाल दिया कुछ तेल बस। चलो सर परिवार आदमी घेर रखने भी आप पूरा दिन कोई फसल कोड़िया की खेत ले पहले वे एक बिस्तर में पौड़िया ओहो गरम नहीं भी बाहर का मुंह खाना नहीं जागनी मिलने वे कब अभी नींद आई पौड़िया वो है जो एकाल बिस्तर ब्याह वो बिस्तर पे नहीं ब्याह। तो इसमें डाल दिया गया जीरा धनिया और ये कुछ लाल मिर्च। तो मित्रों जाड़ों में लाल मिर्च भून के खाई जाती रही हमारे वहाँ। अब ले हरी मिर्च आई है मार्केट है। तो ये सब्जी चढ़ गई। तो आजकल सारी चीज़ों में प्रयोग किए जाते हैं। आज कई को लाई उबाल बेर कुकर में फिर बड़ों होता है ग्रेवी को मिक्सी में पीस दे। तो मित्रों कुछ भी अब प्राकृतिक और नेचुरल नहीं रहा। हमने ये सब्जी को नेचुरल प्राकृतिक तरीके से काटा, कुछ नहीं किया, तेल डाला, जीरा डाला, ये मिर्च और धनिया ऊपर से हल्दी डाल दी और इसको आग में पकाया। अब जो ये पकने का सिद्धांत है आग का और लोहे की कढ़ाई का, इसको ढक दिया जाएगा कुछ देर के लिए। तो वेलनल और गलल। तो इस बीच हम थोड़ा अपना गाय बच्चियों का कार्यक्रम करेंगे। सब्जी है पक जाएगी। अच्छा फिर पड़ल मडुआ रोट। तो आप बने रहिए। अभी हमारे आज देखते हैं मडुआ की रोटी कैसे बन। ये ढक दिया गया बंद। ये इजले नावे नह गए आ घाम आ गया। बहुत पाल पड़े बिल्ली बहुत ठंडे रहे आज। बहुत ठंडे है जो बहुत है। अब तो पाल पड़ गयो बड़ खनो हुआ है सारे पाल पड़ नारायण सूर्य भगवान जब आए ना यो इतना मोटा तो फिर कुड़ बड़ों खा ले छे। चाह भी आप तेल जड़ कम बोल थोड़ा अच्छा हाल कम हो गया धीर खाए सागड़े ले जी।
ओह, कल हम हल्दी काट के सुखा रहे हैं इधर आगे गाय बच्चियों के साथ, और नहीं खानता कर दी। तो मित्रों, हमारे जो कुमाऊनी पहाड़ी भाषा में हम लोग आपको बतो ना कि आज की दिन से की बार से की तीस से की त्यार से आपको सुनो। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते 8 बज रहे और एल तो धूप आ गए, एल जाने पाल पड़बे रियो सही बे बिल्कुल जनी सफेद चादर घम डाल, लेकिन बर्फ गिर रहे जनी बर्फ नहायो यो छु पाल। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 8 जनवरी 2026 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमंत ऋतु और पूष 24 गते, माघ कृष्ण पक्षी, आज षष्ठी तिथि भूल सप्तमी तिथि है जल, और आबियो महीने लास्ट रह रो। आज 24 पैट है गए और जानो यो 29 पैट 29 जानो बुधवार आज दिन 1 पैट माघ है जल और छठ तिला एकादशी है जल। अपन लोगन का रोज बताते रहूँ हम लोग तिथि त्यार बार। और हमार घर बटी समुड़ी में मैया मंदिरा देवदार देखी रुनन, मैया सपना घर में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोग शुभ मंगलमय हो। आपू लोग हमारे ब्लॉग में बड़ी रहो। अब मु बढ़ू मडुआ रूट कौन होंडा ये खुला जगह मुनी फिर ओए जा आजा आधे जा। कहाँ से आया तू अभी? टिमला हाथ धो लायो साग जल गयो। तो मित्रों आप जो विविधता ले आजकल मोनू यहाँ नहीं है, तो किचन का काम भी और सब ये फड़ जल लीजिए भागे। देखो क्या बात है, कोई नहीं चलेगा, ज़्यादा नहीं चला है मतलब। तो इस तरीके का होता है हमारे वहाँ ये चूल्हा चौकी खाना। ये दगाड़ दगाड़ काम ले हूँ, और अब ये सब्जी ज़्यादा नहीं भी पकाएंगे तो चलेगा, थोड़ा और पकाना है। तो हरी सब्जी ओला देने को नहीं पहले बैंगी पकोने था। तो मित्रों हमारे वहाँ कहा जाता था हरी सब्जी को कुछ हल्का सा हाँ, तो फिर बाद में साइंस से बोला विटामिन खत्म हो जाते हैं। विटामिन हमारे वहाँ जानने रहे नहीं की हूँ पहली जिसको नहीं व्या हरी साग कर बैगना पकून पालक में अच्छी खनेर व्या हरी साग कच्चा पालक खाते थे। ये हो गया। अब गई हमारे किचन में, ये गरम गरम सब्जी बन गई। बिल्ली बठे बंदर ना आक्रमण ले चल रहे। अब ये नेचुरल और स्वाभाविक तरीके से जो हम अपना काम करते हैं वही है। इसमें कुछ मेकअप वेकअप नहीं कर रहे हैं, कहीं झाला लगा है तो लगा है तो लगता ही है वो। अब कई लोग बोलेंगे साहब किचन है, अब जहाँ हम लकड़ी जला रहे हैं तो वहाँ पे राख तो झाला लगेगा। और इस तरीके से ये बना दी गई मटुआ की रोटी। ये और ये हाथ में ले बढ़िया मडुआ रोट तो ऐसे बन गया। तो इसके लिए लकड़ी और कोयला बहुत ज़रूरी है मटुआ की रोटी के लिए। ये देखो, और फिर कोयलों में इसको सेका जाएगा और कोयल बिहारी नहीं। जी तो पहले राख में जब रोटियां पकती थी इसके साथ कुछ कुछ राख भी पेट में जाती थी मित्रों। एक किनारा ले जो छार लाग रहे ने थोड़ा गरम गरम रोटी भलू हुनेर ब्या। और जब हम भट बुट सा झड़ लागी में भटन में लेके छार खिच्चा पने वाले गाड़ी। तो इस राख को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके खाते भी थे। अब जाता था भोजन में, तो उससे भी हमारी जो पाचन शक्ति है और कुछ ऐसी तत्व मिलते रहते थे।
पहली केला पात तिमलो पात में ले ये भी बढ़ाई जने भी उसका भी कुछ स्वाद आने वाला हुआ। बहुत सारे देशों में अभी भी चीड़ के जो बग्गल हैं, जो चीड़ा ग्यारह बग्गल ना हो ना खुशहाल उनमें पनीर और चीज पैक करी जाए। तो मैंने कई ऐसी वीडियो देखे हैं जो चीड़ का छाल होती है, चीड़ के छाल में लपेटा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों में अभी जैसे हम मट्ठा बनाते हैं लकड़ी में, तो ये पहले विशेष लकड़ो पहले शानोना गिठी। तो पहले दही जब जमाया जाता तो लकड़ी में, तो उसका भी कुछ स्वाद, उसका भी रस, उसकी भी तासीर मिलती थी। अब तो स्टील है तो तू घिस घिस बेर मनिखना कतू स्टील खाया नहीं। स्टील इतनी जल्दी छिजी जो है वी उसमें दरारें पड़ती हैं, आदमी को पता नहीं चलता स्टील किस तरीके से उसके शरीर में जा रहा है। स्टील तो सबसे, ये जो थालियाँ है ना ये घिसने पिटने लगा रहे हैं, सबसे ज़्यादा घिसती हैं ये। आग सेक रहा हूँ और अब भोजन का इंतज़ार चल रहा है। तो मित्रों ये आ गया मेरा भोजन, ये देखिए मेरा खाना आ गया है। और थोड़ा सा मैं ये मडुआ की रोटी को अपने हिसाब से बना रहा हूँ, इसको पुड़पुड़िया रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा इसको और बना रहे हैं। और उसके बाद ये रोटी बन गई, एक इसमें डाल दी मैंने और ये डाल दिया इसमें ये घी। अब क्या होगा, इसको हम खाएंगे। मडुआ की रोटी है और थोड़ा मट्ठा भी चाहिए था, अगर है तो लून मट्ठा भी आएगा इसमें। ओ पहले मैं सुने व्या हड़बिया मुखले फरंग भी ढड़ू शरम हो जाएगा तो बंद तिले छ। तो मित्रों घी ये इसके खाई देने पे घी नहीं, ये है घी खाने का तरीका थोड़ा सा। अब हम चुपड़ भी अगर इसको देते हैं तो इसके ऊपर रख दिया है। हाँ। ओह मडुआ की रोटी घी और मूल मट्ठा तो मनी बेली ललिता मट्ठा आ रहे हो। चली ललिता कौन दिया जाने हमें ललिता तो हमारी एक गाय है ललिता, एक मित्र है ललिता, एक मिर्दगढ़ से ललिता गांव की। तो आजकल गाय हमारी ब्याने वाली है। एक दूसरी ललिता है गांव की हमारी बहू, उसका उसने भेज दिया मट्ठा ना। तो मट्ठा, मडुआ की रोटी और आग यहाँ पर हम सेक करके ये सुबह सुबह। अब तुम अब मित्र लोगन का यो बताओ, घी छ मर ललिता आग, मठ छ मली ललिता आग, और मडुआ भी वहाँ है, मड्डू आएर शायद धुरौल बटी। तो मित्रों मडुआ बहुत टेस्टी है। अलग अलग जगह का मडुए की रोटी में अलग अलग का स्वाद होता है। और जो धुरना को, जो धुरे के गांव होते हैं एवं ठंडी जगहों का, उस मडुए का तासीर अलग होती है। तब सोनी छोड़ा बल में बर्बाद जन कर जा मड्डू पिछो तो सुना भर गए। और ये मट्ठा तो इस तरीके से 3-3.5 रोटी मडुआ की और कमर भी लगे मिली बैठे। तो मित्रों भोजन हो गए, मठ भी है और सुबह के तुम्हारे खाई गयो नहीं गयो 8 बजे 8:30 ना। तो मिलना खाई है हमें खान से तीन मैं चालने खान से। अच्छा यहाँ इजले खान रहा खान रहा खानी। हाँ खा खा ठीक है, हाँ हाँ खा ले। बढ़िया सी धूप आ गई और इजले खान ला रही हो रोट, इजा भी खा रही मडुआ रोट ले खा जाई फिर होगा मडुआ में। तो गेहूं की रोटी खा रही, हमने तो मडुआ का खाया। तो मित्रों यही सब दिनचर्या हम गाँव पहाड़ में जिनो, और यही सब आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हैं। और वस्तुतः ये जो गांव पहाड़ी वाली ज़िंदगी है, इसको खुद ही हमने चयन किया। अगर मैं चाहता तो शहर में बढ़िया से पैकेज के साथ, और 1950-57 का मैं डिप्लोमा होल्डर रहा हूँ,
इलेक्ट्रिकल से। तो उस टाइम मेरे साथ के बहुत सारे लोग बढ़िया बढ़िया कंपनियों में जॉब करते हैं और मुझे भी ऑफ़र था, लेकिन अपनी गरीबी और माँ बाप गांव में थे, उनके ये भाव रहा कि भाई चलो गांव में माँ बाप अकेले हैं, तो इसी तरीके से और ये नसीब भी हमारा रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि शहर के बारे में देखा नहीं है, सुना नहीं है, समझा नहीं है, सब शहर वाली ज़िंदगी भी जी है, दूर दूर देखा समझा है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में अपने प्रशिक्षण भी लिए हैं। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव रहे, मुख्य सचिव रहे RS टोलिया जी का भी मैंने अपने गांव में भ्रमण करवाया एक ज़माने में ऑर्गेनिक की मुहिम के दौरान, और उनसे भी सानिध्य रहा है। लेकिन इस सब बावजूद अपने गांव पहाड़ की ज़िंदगी को चुना और गांव के लिए ही कुछ विकास की योजनाएं और सुविधाएं जुटाने के लिए भरपूर कोशिश भी की, और उन्हीं के साथ अपने गांव और यहाँ के पर्यावरण, जैव विविधता, जैविक खेती, इस पर काम किया। और यही सब आपको ब्लॉग के माध्यम से हम दिखाते हैं। ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। आज के ब्लॉग का कर रहे हैं समापन। नमस्कार, धन्यवाद।